नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस जानकारी का विषय है मनः स्थिति। परिस्थितियों से नहीं बल्कि मनः स्थिति से व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है। साधन संपन्नता बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की चेतना का स्तर भी उन्नत और परिष्कृत होते जाना चाहिए। चेतना के परिष्कार की ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो व्यक्ति की साधन संपन्नता ही उसे अधःपतित बना डालेगी। यह सोचना निर्भ्रांति ही है कि परिस्थितियों पर मनुष्य की चेतना की दिशा निर्भर है। परिस्थितियां अच्छी हों तो व्यक्ति नैतिक दृष्टि से सुघड़ और सुथरा होगा तथा परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हुई तो व्यक्ति की नैतिकता डामाडोल होगी। यह मान्यता निरर्थक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने आदर्शों पर किस प्रकार दृढ़ रह सकता है, इसका प्रमाण राजा हरिश्चंद्र और महाराणा प्रताप जैसे पौराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन में देखा जा सकता है। और दुर्बल चेतना साधन संपन्न स्थिति में भी किस तरह लड़खड़ा जाती है, यह हम आज के वैज्ञानिक युग में, जबकि साधनों का काफी विकास हो गया है, देख सकते हैं। पश्चिमी देशों में व्यापार व्यवसाय के लिए कंप्यूटर एक उपयोगी और आवश्यक उपकरण बन गया है। हिसाब किताब रखने, रिकॉर्ड रखने, पूछने पर सही जानकारी देने वाले इस उपकरण ने व्यावसायिक संस्थानों के काम को बड़ा ही आसान कर दिया है और कई व्यक्तियों के श्रम को बचाने में भी इससे मदद मिली है। इस उपकरण के कारण लोग अनेक उपयोगी कार्यों में लग सके और विज्ञान की मदद से विकसित अन्य उपायों साधनों के द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक उपार्जन करने में लग गए हैं। अर्थात विज्ञान के सहयोग से लोग पहले की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध हुए हैं। परंतु समृद्ध होने के बावजूद भी लोगों में अपराध वृत्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। सर्वाधिक संपन्न और धनवान देश अमेरिका में सबसे ज्यादा चोरियां, डाकेजनी, लूटमार, अपहरण और बलात्कार तथा हत्याएं जैसे जघन्य अपराध होते दिख रहे हैं। वस्तुतः तो विज्ञान ही क्यों, प्रत्येक साधन को हम तेज धार वाले चाकू के रूप में देख सकते हैं, जिससे अपने दैनिक कार्यों में सहायता लेकर उनका लाभदायक उपयोग भी कर सकते हैं और उनसे किसी दूसरे की हत्या तथा आत्मघात जैसे जघन्य कर्म भी कर सकते हैं। साधनों और संपदाओं की वृद्धि अनावश्यक नहीं है, पर यह तथ्य भी स्मरण रखा जाना चाहिए कि अपना आध्यात्मिक स्तर उठाए बिना उन्हें अर्जित किए जाते रहना कोई सुख शांति की स्थापना नहीं कर सकता, बल्कि वे एक ऐसे हथियार के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं जिनके द्वारा मनुष्य पशुता से भी पतित हो क्रूर दानव के स्तर पर भी जा गिरेगा। कहने का अर्थ यह नहीं है कि परिस्थितियां नहीं बदलनी चाहिए और मनुष्य को वहीं तक सीमित रहना चाहिए जहां की वह पहले था, बल्कि तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां बदलने के साथ मनः स्थिति बदलने पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए और परिस्थितियां नहीं, अपनी मनः स्थिति, मान्यताएं, आदर्श भावनाएं और प्रवृत्तियां ही मनुष्य को अच्छा या बुरा बनाती हैं। अतः साधनों के प्रयासों के साथ साथ चेतना का परिष्कार और मान्यताओं में परिवर्तन बेहद आवश्यक है।
तभी भौतिक दृष्टि से संपन्न और आत्मिक दृष्टि से सुख शांतिपूर्ण सुव्यवस्थित समाज की संरचना हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।